बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एडवर्टीज़मेंट क्या है, एडवर्टीज़मेंट कहाँ से डाउनलोड होगी, तमाम तर चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में बता दी जाएँगी। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं घर बैठे, तो नंबर मेंशन्ड होगा, नंबर पर राब्ता कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको अप्लाई करके दे देंगे घर बैठे। ठीक है? अब शुरू कर लेते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले आप देख लें बीएस नर्सिंग में एडमिशन ओपन हैं 4 इयर्स के। यहाँ पर 225 टू 2025 टू 2026 के ये बैच है सेशन। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला 4 साल का ये प्रोग्राम है, आपके एडमिशन्स ओपन हैं। अब किस तरह से ये सारे आपके इंस्टीट्यूशंस के नेम यहाँ पर मेंशन हैं। ये एडवर्टाइज़मेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बता दूँगा। एडवर्टाइज़मेंट क डाउनलोड करके आप ये देख लीजिएगा इन इंस्टीट्यूशन में ओपन है। ठीक है? सबसे पहले आप देख लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है? 50% मार्क्स के साथ एफएससी की हो मेडिकल और 50% मार्क्स हों और जो आपकी एज लिमिट है वो 35 ईयर्स के कम हो। 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज ना हो। ठीक है? नेक्स्ट आप देख लें मेरिट देख लें, जो मेरिट है ना वो आपका बनेगा एफएससी की बेस पे। यहाँ पे मेंशन्ड है मेरिट एफएससी की बेस पे बनेगा। लेकिन अगर टाई हो जाता है, 2 स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएँगे। उस सूरत में मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएँगे, जिसके मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफ़र किया जाएगा। लेकिन किसी के मैट्रिक और एफएससी दोनों के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो क्या किया जाएगा, उस सूरत में फिर ऐज को प्रेफ़रेंस दी जाएगी, जिसकी ऐज कम होगी उसे रखा जाएगा। ये सारा तरीकाकार है। ये आपकी एप्लीकेशन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए ये वाली वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको लेकर चलता हूँ, सारा मैं तरीकाकार आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पर आप देख लें सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। एडमिशन का प्रोसीजर ये मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये सारा यहाँ पर शेड्यूल्ड मेंशन है कि 6 जनवरी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 जनवरी 2026 5 बजे तक। ठीक है? बाकी यहाँ पर सारा शेड्यूल भी मेंशन है। अब हम देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला किस तरह से आपने अप्लाई करना है, वेबसाइट पर किस तरह से जाना है, बाकी काम किस तरह से करना है, ये इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपने अब कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन करना है, आप कहीं से भी कर रहे हैं, आप पीसी से कर रहे हैं, आप मोबाइल से कर रहे हैं, एक ही तरीकाकार है। आपने सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें या कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें। यहाँ पर आपने लिखना है यूएचएस। यूएचएस लिखने के बाद आपने सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख लें सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी यूएचएस के नाम से, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते जाएँ, जहाँ पर आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग, ये देखें आपको मिल गया ना, बीएस नर्सिंग 4 इयर्स। यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड हो जाएगी। एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करें, ऐड डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है, बैक आ जाएँ। अब हमने करना है अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? ये देखें, ये अब पोर्टल आ चुका है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बीएस नर्सिंग और हमने बीएस नर्सिंग में अप्लाई करना है तो इसलिए आप बीएस नर्सिंग को चूज़ करेंगे। बीएस नर्सिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आ गया लॉगिन करें। लेकिन लॉगिन किससे? ईमेल से होगा और पासवर्ड से होगा। अगर पहले से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लें। लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। साइन अप के बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे, अब देख लें कुछ मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम मेंशन करना है, जो आपके सीएनआईसी पर है, जो आपके बी फॉर्म पे है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, ओरिजिनल नेम। उसके बाद आपने अपना फादर का नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर वो वाला मेंशन करना है जो आपके यूज़ में है, जिस पर कॉल्स वगैरह आती हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ईमेल एड्रेस है जो आपने वो मेंशन करना है जो वर्किंग में है, क्योंकि आपको इस पे अभी ईमेल आएगी, कोड आएगा, आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन करना है। ठीक है? सीएनआईसी मेंशन करना है। अगर सीएनआईसी नहीं है तो आप यहाँ पर बी फॉर्म बी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप बी फॉर्म तो सबके पास होता है ना, आप बी फॉर्म्स के ज़रिए कर लें। अब उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद साइन अप के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर्स भी आ जाएँ, जिसमें आप स्पेलिंग भी ले लें, एबीसी ले लें और स्पेशल कैरेक्टर भी ले लें। इस तरह से आप साइन अप करेंगे। जब आप साइन अप कर लेंगे, आपको एक कोड आएगा, उसके बाद आपने साइन इन करना है। ठीक है? अब साइन इन करना है, साइन इन करने के लिए यहाँ पर आप आ जाएँ। जब आपका अकाउंट बन जाए, आपने यहाँ पर आके
अपना वही वाला ईमेल लिखना है और यहाँ पर आपने वो पासवर्ड लिखना है जो आपने बनाया था। उसके बाद आप साइन इन के बटन पे जब क्लिक कर देंगे, आप पोर्टल पर आ जाएँगे, ठीक है? मैं जल्दी से ये चीज़ें फ़िल करके साइन इन कर लेता हूँ। जब आप साइन इन कर लेंगे, उसके बाद देखें यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे, टोटल 6 स्टेप्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, देन आपका अप्लाई होगा। स्टेप 1 में ये है, आप प्रोग्राम की डिटेल्स बताएँगे, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देंगे, कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, कौन से कॉलेज आपने प्रेफ़रेंस देनी है कॉलेजेस को, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद अंडरटेकिंग है। ये तमाम स्टेप्स मैं इंशाअल्लाह ताला आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तमाम आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कि ये मैंने ये सारी केयरफुली पढ़ ली हैं। ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, चूज़ मॉर्निंग में, इवनिंग में या बोथ। आपने कहाँ किस शिफ्ट में जाना चाहते हैं? मॉर्निंग में, इवनिंग में या दोनों में आप अप्लाई कर रहे हैं एक ही टाइम पे, ठीक है? यहाँ से आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद कोई भी आप बोथ को कर लें या मॉर्निंग को, आपकी मर्ज़ी है। करने के बाद आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेप 2 आ जाएगा जो है पर्सनल डिटेल। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करनी है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देनी है। याद रखें, फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। कोई गलत-मलत सी फ़ोटो आपने अपलोड नहीं करनी। उसके बाद आपने अपना फुल नेम यहाँ पर पहले से मेंशन्ड होगा, आपका फादर नेम भी पहले से मेंशन्ड होगा। उसके बाद आपने अपना मदर नेम बताना है, आपकी मदर का क्या नाम है, यहाँ पर अपनी वालदा का नाम बताएँ। आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी पहले से मेंशन्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है गार्डियन नंबर, आपके फादर का जो नंबर है वो भी मेंशन्ड होगा पहले से, अगर नहीं है आप लिखें यहाँ पर। फिर उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर आप लिखें यहाँ पर। उसके बाद आप अपना ईमेल बताएँगे, ये भी मेंशन्ड होगा क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद आप जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन पर आगे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल जो भी, ठीक है? यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएँगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर आप देखें एरिया किस तरह से सिलेक्ट करना है। अर्बन यानी कि आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट आपने अपना यहाँ पर बताना है, ये देखें सीएनआईसी है, आपका बी फॉर्म है, यहाँ से आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जो भी आपका है। अब क्योंकि यहाँ पर सीएनआईसी है, तो आपका सीएनआईसी का नंबर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नीचे एड्रेस बताएँगे, जहाँ पर आप रहते हैं अपना परमानेंट एड्रेस बता दें। यहाँ पर आप अपनी सिटी बताएँगे, आप किस शहर से हैं। यहाँ पर आप अपना कंट्री बताएँगे यानी कि पाकिस्तान, और उसके बाद आप अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताएँगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। ये सब करने के बाद आप सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पर्सनल डिटेल वाला था, वो पोर्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की तरफ आ गए हैं। ये अब आपने किस तरह से देनी है, देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि आपका 50% से लेस मार्क्स नहीं होने चाहिए, एग्रीगेट जो है ना, ये इससे 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आगे आ जाएँ, आगे किस तरह से आपने हर चीज़ को लिखना है। सबसे पहले आपने अपना मैट्रिक का यहाँ पर डिटेल दे देनी है, मैट्रिक की डिटेल आपने देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले बताएँ मैट्रिकुलेशन यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक है? मैट्रिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स बताएँगे, आपने कौन-कौन से पढ़े थे, मैट्रिक साइंस सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैट्रिक साइंस ही आपकी होगी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन बताएँ, कहाँ से आपने किया, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट में किया गवर्नमेंट आ जाएगा, प्राइवेट में किया प्राइवेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने किया, लाहौर बोर्ड था, साहिवाल बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आप यहाँ से अपना बोर्ड देख के सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप ये बताएँगे कि किस साल आपने ये पास किया, अपना रोल नंबर बताएँ, आपने कितने मार्क्स हासिल किए, कितने में से हासिल किए, टोटल कितने थे, ऑब्टेन्ड कितने थे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएँ, इसी तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना इंटरमीडिएट, ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे इंटरमीडिएट, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट बताएँगे, एफएससी प्री मेडिकल यहाँ पर चूज़ कर लें। उसके बाद इंस्टीट्यूशन यहाँ पर भी वैसे बताएँगे, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, आप चूज़ कर लें जो भी था। उसके बाद आप बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, लाहौर बोर्ड जो भी बोर्ड है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप पासिंग ईयर बताएँगे, किस साल आपने पास किया, अपना रोल नंबर बताएँगे, आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स बताएँगे और टोटल मार्क्स बताएँगे। ये चीज़ें बताने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेव एंड सबमिट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर आके सेव एंड सबमिट करके ओके कर देंगे। हमारा क्वालिफ़िकेशन वाला डिटेल्स वाला भी सेक्शन मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट जो है वो कॉलेज प्रेफ़रेंस का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये आपने सारी पढ़कर यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेक्शन हैं।
चूँकि मैंने बोथ किया था कि मॉर्निंग में भी मैं अप्लाई करना है और इवनिंग दोनों कॉलेजेस में। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें, सबसे पहले आप यहाँ पर चूज़ करेंगे कॉलेजेस, आपने किस कॉलेज में प्रेफ़रेंस देनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने उस कॉलेज में प्रेफ़रेंस देनी है जो आपके घर के पास है, या उस कॉलेज में प्रेफ़रेंस देनी है जिस कॉलेज आप जाना चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो आपके घर के पास है, और आपने मज़ीद कॉलेजेस में भी प्रेफ़रेंस देते जाना है। उसके बाद एक और में, एक और में, यानी आपकी अगर उस कॉलेज में नाम नहीं आता, मिसाल के तौर पे कॉलेज ए आपके घर के पास है, आप उसमें अप्लाई करते हैं। कॉलेज ए में आपका मेरिट नहीं बनता, तो कॉलेज बी में बन जाएगा, फिर वहाँ चले जाएँ, वहाँ नहीं बनता तो सी में चले जाएँ। इस तरह से किसी एक में आपने अप्लाई नहीं करना कि एक में करके आप बैठे रहें कि बस इधर ही आया तो आया। तो सबसे पहले इसे चूज़ कर लें, ठीक है? अब ऐसे आपने प्लस करके चूज़ करते जाना है, जहाँ पर आपको लगे आप चूज़ करते जाएँ बस। ये कौन-सा कोई मुश्किल काम है? आप बस प्रेफ़रेंस देते जाना है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएँ, ये देखें, बस सिलेक्ट करते जाएँ, जो आपको लगता है उसी हिसाब से आप चूज़ करते चले जाएँगे और इस तरह से प्रेफ़रेंस वो बनती चली जाएगी। अब नीचे आ जाएँ, इसी तरह से नीचे भी आपने इवनिंग में है, क्योंकि 2 जगह हमने किया था, इवनिंग में भी आपने इस तरह से यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं नाम जिस स्कूल में आप करना चाहते हैं, या जिस कॉलेज में, सॉरी, वहाँ से सर्च करके यहाँ पर आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। अब इसे प्रेफ़रेंस 1 चली गई है, अब इस लाहौर वाले को प्रेफ़रेंस 2 चली गई है और इसे प्रेफ़रेंस 3 चली गई है। यानी कि सबसे पहले इधर जाएगा, अगर इधर मेरिट नहीं बनता तो इधर बन जाएगा, इधर नहीं बनता तो इधर, कहीं तो बनेगा ना मेरिट। इसलिए आप ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करें। जब आपका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कॉलेज की सिलेक्शन में आप सबका एक एरर ज़रूर आएगा, वो ये है कि आपने यहाँ पर 44 के 44 जो कॉलेज हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? उसके बाद ही आपका आगे जाएगा, अदरवाइज़ आपका आगे नहीं जाएगा। 44 के 44 आपने यहाँ पर पहले सिलेक्ट करने हैं, ये कन्फर्म कर लें कि ये सारे के सारे सिलेक्ट हों। 2-3 वाला काम ना करें, सारे जब सिलेक्ट करेंगे फिर ही उसके बाद आप कंटिन्यू कर पाएँगे। ये इश्यू आएगा आपके साथ, आपने इसलिए परेशान नहीं होना, आपने सारे सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आपका आगे बढ़ जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, नीचे आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने टिक कर देना है, टिक करने के बाद नीचे आ जाएँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप अपना डोमिसाइल का सर्टिफ़िकेट अपलोड करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप अपनी मैट्रिक की सर्टिफ़िकेट की पिक्चर फ्रंट की अपलोड करेंगे, उसके बाद बैक साइड की अपलोड करेंगे। ये तो ऑलमोस्ट खाली होगी, पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, ये आपने अपलोड करना है और जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। उसके बाद आप देख लें, उसके बाद आप अपने इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की फ्रंट फ़ोटो, सॉरी, यहाँ पर बैक साइड आएगा और यहाँ पर इंटर का फ्रंट आएगा। इस तरह से साथ आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आएगा सीएनआईसी या बे फॉर्म, जो भी आपके पास है, सीएनआईसी है, बे फॉर्म है, उसका फ्रंट आ जाएगा, ये आप पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर उसकी बैक साइड आ जाएगी। अगर खाली है तो खाली आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें, सीएनआईसी आ जाएगा आपके फादर का फ्रंट और यहाँ पर फादर का बैक आ जाएगी उसके सीएनआईसी की। नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, एक पेज ले लें, उस पे आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, ब्लू इंक ओनली। थंब इम्प्रेशन लगाएँ, अपना अंगूठा लगाएँ और साथ अपनी साइन करने के बाद सिग्नेचर आपने साथ लाज़मी करने हैं। ये देखें, अपनी सिग्नेचर करें, यहाँ पर ये सिग्नेचर है और ब्लू इंक के साथ थंब इम्प्रेशन लगाएँ और यहाँ पर जेपीजी या जेपीईजी की फ़ाइल को अपलोड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी एक फ़ोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड वाली, ठीक है? यहाँ पर जो मेंशन है व्हाइट बैकग्राउंड वाली, यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है और साइज़ 1 एमबी से कम हो हर चीज़ का। अगर इश्यू आए तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब ये सारा आपका स्टेप पूरे हो जाएँ तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप है, उसे भी हम देख लेते हैं। लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है अंडरटेकिंग का। यहाँ पर सबसे पहले आपने बस इस सब को टिक कर देना है। रीड केयरफुली, सबसे पहले इसे पढ़ लें और उसके बाद हर चीज़ को टिक कर दें। पढ़ने के बाद कीजिएगा। यहाँ पर लिखा वैसे यही हुआ है, ये आपके फादर की तरफ से, गार्डियन की तरफ से। यहाँ पर लिखा यही हुआ है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने ठीक पुट की है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर की सीएनआईसी की फ्रंट फ़ोटो अपलोड करेंगे और जब ये सब कुछ हो जाए तो आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो बताएँगे कि आपकी हर चीज़ ओके है। यहाँ पर अब आपको बताएँगे, ये आप पढ़ लें, ठीक है? कि आप अपना व्यू एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखें या डैशबोर्ड पर जाना है, चालान देखना है, ठीक है? अपना चालान जनरेट करें। अब 2 चीज़ें थी।
एक तो आप अपना फ़ॉर्म देख लें और एक आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएँ, ठीक है? वहाँ से पे आप अपना फ़ॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जब डैशबोर्ड पर आ जाएँगे, तो डैशबोर्ड पर आप देखें, यहाँ पर आप अपना चालान डाउनलोड करें, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं और यहाँ से आपका जो फ़ॉर्म है, उसे आप एडिट कर सकते हैं, अगर उसमें आपको कोई भी गलती लगती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चालान डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से चालान आपका आपके सामने आ जाएगा। ये आपने चालान जो है ये पे करवाना है। आप वन बिल के थ्रू भी पे करवा सकते हैं जो कि ऑनलाइन होता है और बैंक ऑफ पंजाब में भी आप इसे पे करवा कर उसके बाद इसकी स्लिप आपने वापस यहाँ पर अपलोड करनी है लाज़मी तौर पर। जब आप अपना चालान डाउनलोड कर लेंगे, चालान को पे करवा देंगे, उसके बाद आपने वापस वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर देखें अपलोड योर चालान का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपने चूज़ करके अपना चालान वापस से अपलोड कर देना है और जब यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ये था सारा तरीका, मैंने आपको मुकम्मल तरीकाकार बता दिया। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला आपका मुकम्मल अप्लाई कर देंगे। ये भी किसी का ही अप्लाई किया था, ठीक है? उसके साथ ही सारी वीडियो बनाई है, तो हर चीज़ बिल्कुल सक्सेसफुली करके उन्हें साथ वेरिफिकेशन भी करवा दी है, फॉर्म भी उन्हें सेंड कर दिया है, वो इस टाइम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल घर बैठे अप्लाई करके दे दिया जाएगा। अगर आप करवाना चाहते हैं, किसी भी जॉब में अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर मेंशन्ड है, सीवी बनवाना चाहते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाअल्लाह ताला।